अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.10 को सॉल्व करना है और आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है थेवेनिन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये आज हमने आखिरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस 1 की। केस 1 आपने पढ़ा है, इसी तरह केस 2 पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं केस 3। ठीक है, तो केस 1 के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट होंगी चीज़ें, केस 2 के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगी। इसी तरह यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद होंगी। ठीक है, और केस 3 के अंदर जो कि आज स्टडी करना है उसके अंदर सिंपल डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद होंगी। जिसको पुरानी वाली वीडियोस क्लियर है मेरी केस नंबर 2 की, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा उससे। तो देखें, इसको करने का मकसद ये है कि जिसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली करना आ गया तो डिपेंडेंट उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज सारा काम हमने सिमिलर करना है जिस तरह हमने केस 2 के अंदर काम किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक किसी भी चीज़ का आरटीएच निकालना होता है। ठीक है, आरटीएच अब कैसे निकालते हैं, जब भी आपके पास डिपेंडेंट सोर्स मौजूद हो तो आप आगे क्या लगा देते हैं, एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मैं क्या चीज़ निकाल लूँ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सर्किट ही ले लेता हूँ ताकि ड्रॉ ना करना पड़े मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, Ctrl+V। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे देखें क्या लगाना होता है, एक टेस्ट सोर्स लगानी होती है इसके अक्रॉस के दरमियान में। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखें वोल्टेज भी लगा सकते हैं आप, करंट भी लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आई थिंक करंट ही लगाया हुआ है और मैं इसके अंदर भी करंट ही लगा रहा हूँ। देखें इसकी वजह क्या है। अगर मैं यहाँ पे करंट लगाऊंगा तो सबसे पहले एक तो रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैश। ठीक है, देखिए डायरेक्शन हमें मार्किंग नहीं थी, इस बार हमने मार्क किया। जिस तरह आप लोगों ने KCL केवीएल पढ़ा था, मैश एनालिसिस पढ़ा था, उसके अंदर डायरेक्शन मार्क होकर आती थी। इस बार मैंने डायरेक्शन खुद मार्क की है, तो ये रीज़न था। ठीक है, अब देखा मेरे पास जो आंसर आएगा कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे, I1 और I2। ठीक है, और अगर मैं नोड की बात कर लूँ तो नोड के पास मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, फिर दूसरा इनके दरमियान होगा और दरमियान आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर देखें कि रेफरेंस नोड के दरमियान लगी हुई है। तो यहाँ पर मुझे सुपर नोड इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, और मैं इन दोनों को 5 और 10 को सीरीज़ के अंदर सम भी नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि VX डिपेंड कर रहा है इस 5 वाले के ऊपर। तो ये फैक्टर थे जिसको मैंने देख के इग्नोर कर दिया। अब देखें ये जो मैंने लगाया है, और आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था, जब भी करंट सोर्स आपको मिल जाए इंडिपेंडेंट, मीन्स किसी एक ब्रांच में मिल जाए, वो किसी कॉर्नर पर हो, तो आपने जो उस पूरी लूप का करंट क्या लेना है, वो वाला जो कि मैच का एक करंट होगा, जो कि करंट सोर्स का होगा। आप फॉर सपोज इसको अगर I1 लेते हैं, ये लूप 1 ये लूप 2, तो देखें आपको यहाँ पर कितनी इक्वेशन लिखनी है, 2 इक्वेशन लिखनी है। तो पहली इक्वेशन तो इतनी ईजी है कि देखें I2 क्या है, डायरेक्शन पहले मार्क करें। आप कन्वेंशनली आपने यूँ लिए जो आपने मार्किंग की है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो आप माइनस लगाएंगे। अब देखें वो चीज़ें आ रही हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस की थी शुरू के अंदर, कि आपने देखें माइनस का इस तरह ख्याल रखना है। अगर आप यही डायरेक्शन चेंजेस कर देते ना, जिस तरह जो मैंने अंदर लूप की डायरेक्शन अगर मैं यूँ कर देता तो आपको माइनस लेने की नीड नहीं होती। ठीक है, बट मैंने अब यहाँ पर इस तरह ले लिया तो मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी हर एक पॉइंट क्लियर होता रहे। तो I1 क्या होगा, जो भी इस लूप का करंट है 1 एम्पेयर, बस आपका एक इक्वेशन आ गई। तो देखिए कितना फ़ायदा है मैश और नोडल एनालिसिस का। कहाँ नोडल लगानी है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, कहाँ मैश लगानी है वो आपको अब अच्छे से मालूम हो गया। मैश कब लगाएं, जब आपके पास मिनिमम 2 लूप बने और एक के अंदर आप इस तरह काम कर लें, तो बहुत ईजीली सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है करंट 2, मीन्स कि अब I1 के लिए काम करना है। अब आपने डायरेक्शन लिए तो आप यहाँ से एंटर करवाएंगे। ठीक है, रजिस्टर को आप देखें, मैश 2 के लिए लिखूँगा तो 5, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा, 5 I1, फिर
ऊपर की तरफ जाएगा। रजिस्टर में पोलैरिटी नहीं होती, पैसिव साइन कन्वेंशन अच्छे से मालूम है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। एंड देन ये फिर कहाँ से एंटर होगा, प्लस से एंटर होगा, प्लस 4vx। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये 15 लिखूँगा, और जिस मैश के अंदर होंगे वो पहले लिखना है -i2, बस इज इक्वल टू 0। तो सिंपल से ये काम करना था। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो देखें आपके पास क्या बनेगा। अच्छा, जब Vx है, अब Vx देख लेते हैं Vx क्या है हमारे पास। अब जब वोल्टेज लिखना होता है तो वोल्टेज लिखने के लिए एक तरीका होता है। वोल्टेज देखें कहाँ से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से एंटर होगा। करंट कहाँ से एंटर हो रहा है, वोल्टेजेस के नेगेटिव से। तो आपको, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, तो जो भी वोल्टेज होगा आपको क्या आएगा, माइनस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, करंट टाइम रेजिस्टेंस, तो ये 5, तो 5i बन जाएगा आपके पास। ठीक है ना, या i5 बोल दें या 5i बन जाएगा। तो आपने बस यहाँ पे लाके इसको प्लेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5i1, ठीक है, ये 5 + 10 15 हो गया मेरे पास, मैंने 15 लिख दिया, प्लस 4vx है। तो देखें vx इसके बराबर है -5i1 के, और यहाँ पे मैंने i1 लिखना है, क्योंकि i1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैश 1 का करंट है मेरे पास। ठीक है, तो ये ±-5i1, ठीक है, एंड देन दिस इज +15i1 -15i2 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब आपको करना क्या है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखें ये सारा i1 है, आप 35 - 5 25i1 आ जाएगा आप लोगों के पास, और इज इक्वल टू ये 15 वहाँ पर जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, ये 15 बन गया आपके पास i2, और i2 आपको पता है कि i2 आपके पास क्या है, i2 आपके पास है -1। ठीक है, -1 के बराबर है आपके पास। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस कर दें, तो ये i1 आपको क्या मिल जाएगा, -15/25, और इसको कैंसिल आउट कर लें तो ये आपके पास बनेगा -3/5। तो आपके पास -3/5 ये आपके पास आ गया है एम्पेयर के अंदर i1। अब हमने i1 भी निकाल लिया, i2 भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है फॉर्मूले के ज़रिए RTH। अब RTH कैसे निकलता है, RTH निकालने का वही तरीका है जिस तरह हम करते थे काम, VTH माइनस सॉरी, हाँ ठीक है, VTH आएगा, VTH नहीं सॉरी, यहाँ पर हम V0 ले लेंगे या V टेस्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं V टेस्ट लिख रहा हूँ, और अपॉन I टेस्ट जो कि निकालना है, जो कि हम निकाल रहे हैं। ठीक है, V तो हमें पता है, तो सॉरी I हमें पता है कि हमने 1 लिया है। अब हमें वोल्टेज निकालना है। अब देखें वोल्टेज किस तरह निकालेंगे, वोल्टेज इस तरह निकालेंगे। आप लोगों को बताया था कि जो भी सर्किट, जो लोड है, उससे पहले कोई पैरेलल में ब्रांच देख लें। तो पैरेलल में ब्रांच मुझे कौन सी दिख रही है, ये 15 वाली दिख रही है। तो 15 वाले को लिखने का तरीका क्या है, हमने कौन सी पहली चीज़ लेनी है, हमने जो काम करना है वो इस तरह काम करना है कि आपको वोल्टेज चाहिए इस वाले ब्रांच के अंदर ना। तो आपको वोल्टेज, आपको अगर इस ब्रांच के अंदर चाहिए तो मैं इसको V0 का नाम दे देता हूँ। तो आपको सिंपल करना होगा 15, और जिसके अंदर आपको चाहिए, पहले मुझे इस वाले के अंदर चाहिए, तो I2 माइनस I1। अब आइंदा आप लोगों को इसमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जिसके अंदर मुझे वोल्टेज चाहिए मुझे इस ब्रांच के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले इस वाले को कंसीडर करूँगा, देन इसको कंसीडर करूँगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस था। तो अब इसको चलें सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करना है, देन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसके लिए मैं इस तरह कर देता हूँ काम। तो ये मुझे V चाहिए, V0 या V टेस्ट कहते हैं इसको, मैं VT का नाम दे देता हूँ। तो 15, ये I1 आया मेरे पास। पहले मुझे लिखना है I2। तो I2 मेरे पास था -1, एंड दिस इज +3/5। ठीक है, तो VT आप लोगों के पास क्या आ गया है, VT आपके पास आ जाएगा 15, ये -5 एंड +3/5, 5 × 5, 5 3 15। तो VT आप लोगों के पास क्या आ गया, देखें इसको सॉल्व करें, और ये -2। ठीक है, तो आपके पास VT आ गया है -6 वोल्ट। ठीक है, तब आपको सिर्फ, तो -6, तो RTH आपके पास आएगा 6, बट 6 मेरा आंसर नहीं था।
तो आई थिंक मैंने शायद ऊपर मिस्टेक कर दी है, तो देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती ये काम की है। देखें यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था, 4Vx, तो मैंने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने देखें 5 लिख दिया है, तो 5 की जगह यहाँ पे क्या करना था 20। बस ये एक मेरी मिस्टेक थी ये वाली, जो कि आगे तक चली गई है। इसको यहीं ठीक कर लेते हैं। एंड इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है, ये 10 आएगा, एंड दिस वन इज 3/5 बन जाएगा, ठीक है। ये 3/2, सॉरी, क्योंकि कैंसिल आउट करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/2, एंड दिस वन इज़, ठीक है, 3/2, और ये बराबर होता है 1.5 के, 1.5 एम्पियर के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। इसको सॉल्व यहाँ ये करेंगे। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए सारा। तो देखें अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब आपको काम करना है, यहाँ पर VT निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 15 इंटू I2 आपके पास है -1, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.5, ठीक है, तो ये 1.5 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 0.5 विच इज़ 7.5, तो 7.5 आपके पास आ गया है इस तरह, ठीक है। अब आपको देखें यहाँ पे करना क्या है, अब आपको सिंपल यहाँ पे प्लेस करना है अपना काम, जो कि RTH है, RTH बराबर है 7.5/1 के, तो RTH मेरे पास आ गया है 7.5 ओम्स। अब बिल्कुल इसी तरह आपको काम करना है अपना VTH के लिए। तो VTH के लिए मैंने सर्किट दोबारा ड्रॉ कर लिया, तो सर्किट अब देखते हैं अब दोबारा और इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो ये सर्किट दोबारा आ गया। अब मुझे निकालना है VTH। VTH के लिए ये करना है, आप लोगों को क्या करना है, VTH के लिए ये तो ओपन रहेगा, क्योंकि सोर्सेज जो भी होती है ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सोर्स मौजूद नहीं है तो ओपन हो गया, ठीक है। एंड दिस वन इज़ ये ओपन रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें, नोड अप्लाई मत करें, यहाँ पे आप सिंपल क्या अप्लाई कर दें, यहाँ पे आप अप्लाई कर दें मैश, तो आपको एक ही मैश की इक्वेशन लिखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें, लिखते हैं यहाँ पर 5i1 बोल दें या 5i बोल दें, बस 5i + 10i एंड प्लस 4Vx + 15i, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो Vx इसके बराबर है, Vx बराबर है -5i के, तो अब यहाँ पुट कर दें 5i + 10i -20, 4 5 20i, ये 20i + 15i इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सम करें तो क्या बनेगा आपके पास, तो ये 5 + 5 10, दिस इज 10i बन जाएगा इज इक्वल टू 0, और i इज इक्वल टू 0। तो जब आपके पास i 0 आया है तो आप देखें कि वोल्टेज किस तरह निकालेंगे, तो वोल्टेज भी इसका मतलब 0 आना चाहिए। हमें निकालना है 15 के अक्रॉस, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा। तो रजिस्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी VTH की, VTH बराबर हो जाएगा आपके I × R, तो I आपके पास है 0 और R है आपके पास 15, तो VTH आपके पास आ गया 0 वोल्ट। तो अब इसकी एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है जो कि लाजमी होती है। तो आपके पास ये सर्किट बनेगा यूँ, ये लोड आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, ये 0 वोल्ट आ गया, ये 7.5 वोल्ट ये 7.5 ओम आ गया, और ये RL आ गया। इसको चाहें तो इस तरह रजिस्टर बना दें, इस तरह करके वेरिएबल,
इसको पूरा पास आउट करवा दें ताकि पता चल जाए वेरिएबल है। ठीक है, तो बस ये आज का सर्किट था जो कि हमने सॉल्व किया। तो देख सकते हैं कि हमारा आंसर भी आ गया है। देखें VTH हमारा 0 आ गया है, RTH हमारा बल्कि 7.5 आया, -7.5 नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिस्टेक है, हमने ये काम ये किया है, जो I1 निकाला था इस तरह। तो आपको सिंपल ये करना है, जिसके ऊपर आपको निकालना होगा आपको उसको बाद में लिखना है कि आपने फिर इसको फार्मूला के जनरेट इस तरह करना है, जहाँ पर वोल्टेज निकालना है। ठीक है, जहाँ पे आपको वोल्टेजेस निकालने हैं पहले आपको दूसरी लूप को सॉल्व करना है, देन इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि करंट फ्लो करते हुए यहाँ आएगा। ये भी मुश्किल होती हो तो बिल्कुल इसी तरह काम कर लें कि आपके पास समझे एक करंट आ रहा है आई, समझाने के लिए एक करंट आ रहा है आई, ये यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक हो गया। तो आई किसके बराबर है, एंट्रिंग करंट तो कुछ भी नहीं है, तो I1 + I2। ठीक है, एक करंट है आई, तो इस तरह आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर इसको दूसरी तरीके में और क्या ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब आप कन्वेंशनली भी अगर देखना चाहें, ये चीज़ें रिमूव कर दें, कन्वेंशनली देखते हैं जो कि सर्किट का ओरिजिनल फिगर जो होगी। तो ओरिजिनल फिगर के मुताबिक करंट यहाँ पर आ रहा है और एक करंट यहाँ पर आ रहा है, एंड दिस वन ये तो लीव करेगा। तो बस का आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिंपल ये काम ये करना है कि जो भी वोल्टेज आएगा वो 15 ऑफ I2 - I1 आएगा। ठीक है, I2 - I1 आएगा, सॉरी I1 - I2, I1 - I2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × I1 हमारे पास था -1.5, एंड दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये ऑटोमेटिकली 7.5 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्चुअल जो कि अच्छी करनी पड़ती हैं, तो बस अच्छे से करना है। और किस तरह आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं ये बता दिया आप लोगों को। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज वाला जो थेवेनिन का टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला नॉर्टन स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल थेवेनिन जैसा ही है, बस सिर्फ एक चीज़ फ़र्क आएगी जो कि का सर्किट के फॉर्मेशन के अंदर। हम सर्किट यहाँ पर इस तरह जनरेट करते हैं, इसका नॉर्टन के अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो हमारा नॉर्टन का सर्किट भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।